रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ लोग कहते हैं कि हम ख्वाब के अंदर डर जाते हैं। आज यूँ समझे कि मैं आपको चंद वज़ाइफ बताता हूँ। कहते हैं कि हम ख्वाब के अंदर डर जाते हैं, क्या करें? तो याद रखें कि रात को सोते वक्त दाईं करवट सोया करें। सबसे पहली बात ये याद रखें। दूसरी बात ये याद रखें कि बावुज़ू सोया करें, बावुज़ू सोएं। और रात को जो पढ़ने वाली दुआ है यानी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ये पढ़ें बावुज़ू और सो जाएं दाईं करवट। दाईं करवट सोएं और सोने के साथ आपने ये भी पढ़ना है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ये तिलावत करके आपने सो जाना है। और अल्लाह ताला तौफ़ीक दो तो सूरतुल मुल्क की तिलावत भी करें, क्योंकि ये कब्र की रोशनी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पूरी सूरत आप पढ़ लिया करें। अब सो जाएं। और इसके साथ मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ कि अव्वल आखिर 21 दफ़ा आपने पढ़ना है या मुतकब्बिर। अव्वल आखिर से मुराद यानी अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के, पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें, फिर पढ़ें या मुतकब्बिरो, या मुतकब्बिरो 21 दफ़ा या आप पढ़ें, और फिर आखिर में फिर दरूद शरीफ पढ़ लें। 21 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें, यानी अव्वल आखिर दरूद शरीफ या मुतकब्बिरो 21 दफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। रात को जो बंदा डर जाता है, उठ जाता है, बैठ जाता है, तो ये मामला इंशाअल्लाह ताला फिर नहीं होगा। दूसरी बात यह याद रखें कि बाज़ लोग पूछते हैं कर्ज़ा, इसके लिए आप इस तरह किया करें कि रोज़गार के अंदर बरकत के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सूरतुल कुरैश पढ़ा करें। बाज़ लोग बेरोज़गार हैं और ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क के अंदर तो अक्सरियत बेरोज़गार लोगों की है। सूरतुल कुरैश पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफ़ि कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश्शित्वा'i वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़िल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़, ये पढ़ा करें। और इसके साथ ख़ास जो आपके ऊपर कर्ज़ होता है उसको उतारने के लिए आप पढ़ करें अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। मैं फिर दोहरा देता हूँ, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये कर्ज़ा उतारने की दुआ है। यह पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ा उतर जाएगा। और ख़ुसूसन मैं आपको यह भी बताता हूँ कि आप इशा की नमाज़ पढ़ के 500 दफ़ा पढ़ करें या मुसब्बिबुल अस्बाब। आसमान के नीचे बैठ जाए ना, यानी छत ना ऊपर, और सर के ऊपर टोपी भी ना पहने, अपना सर नंगा कर लें और 500 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ करें। इंशाअल्लाह ताला गैब के ख़ज़ानों से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। चाश्त की या इशराक़ की जो नमाज़ें होती हैं ये 2 होती हैं। बाज़ लोग पूछते रहते हैं, कम से कम, ज़्यादा भी हैं, कम से कम 2 हैं। और जिस वक्त सूरज तुलू हो ना, यानी सूरज वाज़े हो जाए, सूरज तुलू हो जाए, मकरू वक्त ख़त्म हो जाए, सूरज की किरणें फैल जाएँ, यह इशराक़ का वक्त होता है। इसके फ़ौरन बाद भी चाश की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। यानी 2 रकात आपने इशराक़ की नमाज़ पढ़ी है ना, तो इसके फ़ौरन बाद आप पढ़ सकते हैं। इशराक़ की नमाज़ के बाद चाश की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब सूरज खूब बुलंद हो जाए उस वक्त से लेकर ज़ोहर के वक्त तक, यानी जिस वक्त ज़वाल होता है, यानी निस्फ़ुन नहार शरी जिसको कहते हैं, मकरू वक्त ख़त्म हो जाता है, ज़ोहर दाखिल हो जाती है, तो उससे पहले पहले का जो वक्त होता है ना, तो इस वक्त तक ये चाश का वक्त बाकी रहता है। तो इस पूरे वक्त को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो चौथाई हिस्से के अंदर आप ये नमाज़ पढ़ लें, ये अफजलियत है इसमें। यानी देखें ना, सूरज बुलंद हो गया है, सूरज बुलंद हो गया, अब जो निस्फ़ुन नहार शरी है उस निस्फ़ुन नहार शरी तक 3 घंटे बनते हैं, तो आप इनको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लें। चलो आसानी के लिए 4 घंटे बनते हैं, तो 4 घंटों के अंदर आप तकसीम कर लें। यानी सूरज बुलंद हो जाए उसके 1 घंटा बाद आप नमाज चाश्त अदा करें और ये 2 रकात आप अदा करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इसके बारे में फरमाया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये रवायत है सुनन इब्न माजा शरीफ की, कि जो बंदा चाश की 2 रकातें पाबंदी से अदा करता है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, अगर जब वो समुंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। यानी 2 रकातों की इतनी फजीलत है। और यह तो रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस है, फिर यहाँ पर तो जो नवाफिल होते हैं ये फ़र्ज़ों के बराबर चले जाते हैं, इनका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। बाकी सलात व तस्बीह का तरीका मैंने आपको पहले एक दफ़ा बता दिया था, उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग इस्तिखारे का कहते हैं। इस्तिखारे की बात ये याद रखें, इस्तिखारा लोगों से भी करवाएं, कोई सवाल ख़ादमी उससे करवाएं, कोई बात नहीं, लेकिन ख़ुद किया करें। यह इतना मुश्किल मसला नहीं है। मसला यह ना कि हम खुद जान छुड़ाते हैं और सारी ज़िम्मेदारियाँ कहते हैं बस मस्जिद के जो हाफ़िज़ साहब है वही करें, जनाजा भी वही पढ़ाएं, निकाह भी वही पढ़ाएं। ये काम आपके अपने करने के हैं, आप ख़ुद किया करें। इस्तिखारा भी आप ख़ुद किया करें। 2 रकात जिस तरह आम हालात के अंदर आप नहीं पढ़ते 2 रकात, उस तरह 2 रकात पढ़ें इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद आप 2 रकात पढ़ें। और वो जो 2 रकात हैं ना,
तो उसमें आप इस तरह करें, कोई भी आप पढ़ लें सूरत, कोई भी आप, यानी अल्हम्दु शरीफ जो पढ़ते हैं ना सूरतुल फातिहा, उसके बाद कोई सूरत भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें पहली रकात के अंदर, और दूसरी रकात के अंदर सूरतुल इखलास पढ़ लें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, ये पढ़ लें, तो ये बेहतर है। ये 2 रकातें हो गई निशा की नुमा। अब किसी से बात न करें, और सोने का जो तरीका मैंने आपको शुरू के अंदर बताया कि दाईं करवट लेकर सो जाएं, वुज़ू के अंदर सो जाएं और किसी से बात ना करें, यानी अब 2 रकातें पढ़ लिया, बात नहीं करनी है, चुप करके खामोशी से सो जाएं और एक दुआ पढ़ लें। वो दुआ मैं आपको बताता हूँ। बेहतर तो ये कि ये आप खुद अपने मोहल्ले के किसी आलिम दीन से मालूम कर लें, वो आपको सिखा देगा। बहरहाल चलो मैं पढ़ लेता हूँ, तो चलो वीडियो होती है, फिर बंदा उसको बैक करके फिर देख लेता है और याद भी कर सकता है। दुआ आपने ये पढ़नी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्रु खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री औ क़ाला हाजिल अम्री व आजिलिही फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुब मुबारक ली फ़ीहि व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री औ क़ाल फ़ी आजिली अम्री व आजिलिही फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर लियल खैरा हैसु काना सुम्मा रद्दनी बिही। अब मैं आपको इसका तर्जुमा भी बता देता हूँ। चलो खुलासा बता देता हूँ। खुलासा ये है इसका कि ए अल्लाह पाक, ये जो काम मैं करना चाहता हूँ, या अल्लाह पाक अगर ये मेरे लिए, मेरे दीन के अंदर, मेरी मईशत के लिए, मेरी दुनिया आखिरत के लिए ये काम बेहतर है, तो अल्लाह पाक इसमें फिर क्या कर, मेरे लिए बरकत अता फरमा। इसका तर्जुमा ये, खुलासा तर्जुमे का खुलासा आपको ये बताता हूँ। ये रिवायत सारी कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, जामे तिरमिज़ी शरीफ, सुनन इब्न माजा शरीफ, वहाँ पर किताबुल इस्तिखारा का बाब है पूरा। तो इसका तर्जुमा ये बनता है कि अल्लाह पाक ये काम बेहतर है मेरे लिए, तू जानता ही ये बेहतर है, तो फिर या अल्लाह मेरे लिए इसमें बरकत अता फरमा। और या अल्लाह अगर ये मेरी दुनिया आखिरत के लिए, मेरी मईशत के लिए ये बेहतर नहीं है, तो अल्लाह पाक इसको मुझसे दूर कर दे और मेरे लिए जो बेहतरी हो तो वो काम मेरे लिए मुकद्दर फरमा, और या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। ये इस्तिहारे का तरीका है, बस आप खुद किया करें। और इसके अंदर एक बात और भी आप याद रख लें कि ये जो नेक काम होते हैं ना, इनके अंदर इस्तिहारा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप हज पे जाना चाहते हैं, तो या अल्लाह मैं हज करूं या नहीं, इस तरह नहीं होता। या इस तरह आप किसी और नेक काम के लिए, हाँ वक़्त के लिए हो सकता है कि मेरे लिए बेहतर वक्त कौन सा है, यानी आज निकलूँ, जुमरात वाले दिन निकलूँ, सोमवार वाले दिन निकलूँ, किस दिन निकलूँ मेरे लिए, यानी वक्त के तयन के लिए आप इन कामों के अंदर इस्तिहारा कर सकते हैं, नेक कामों के अंदर। लेकिन फ़ी नफ्स ये नेक कामों के अंदर आप इस्तिहारा नहीं कर सकते। इस्तिहारा इस तरह होता है कि 2 काम है जायज़ है, तो कौन सा बेहतर है आप वो कर लें। कौन सा, यानी 2 काम है, दोनों जायज़ हैं, दोनों से अल्लाह ताला राज़ी, अल्लाह ताला की रज़ा है, दोनों के हमें इजाज़त देती है शरीयत, तो कौन सा काम बेहतर है फिर वो कर लिया करें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप इस्तिहारा करें। अब इस्तिहारा के अंदर या तो वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको नज़र आ जाएगा वाज़ेह तौर पर कि आप ये काम करें या ये काम ना करें। वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला का फ़रिश्ता आता है, ख्वाब के अंदर कोई नेक बुज़ुर्ग सूरत के अंदर कोई शख्स आता है, वाज़ेह तौर पर कह देता है कि आप ये काम ना करें। और इसका ये बात भी मुझे भूल जाएगी फिर, इसका जो बेस्ट दिन होता है ये सोमवार वाला दिन होता है, यानी सोमवार का जो दिन होता है ना, तो उस दिन आप इस तरह किया करेंगे, आप इस्तिहारा शुरू करें सोमवार वाले दिन। और या अगर वाज़ेह तौर पर फ़रिश्ता आ करना है, तो फिर यह बात याद रखें कि अगर ख्वाब के अंदर आपने सफ़ेदी देखी है या सब्ज़ी देखी है, यानी सफ़ेद रंग आपको ख्वाब के अंदर नज़र आए या फिर सब्ज़ रंग नज़र आए, तो इसका मतलब ये काम आप कर लें। और अगर ख्वाब के अंदर आपको सुर्ख रंग नज़र आए या ब्लैक, काला स्याह रंग आपको नज़र आए, तो फिर आप ये काम ना करें। ये बात आप समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अल्लाह अकबर, बातें तो और भी बहुत सारी रहती हैं। चलो इस तरह करते हैं कि सलातुल अवाबीन का भी मैंने आपको बताना है, तहियतुल वुज़ू का भी मैंने आपको बताना है, सलातुल इसरार का भी मैंने आपको बताना है, सलातुल इसरार क्या होती है, और सबसे बढ़कर सलातुल हाजत मैंने ये भी आपको बतानी है। लेकिन चलो इस तरह करते हैं, फिर इस तरह सूरज ग्रहण की जो नमाज़ होती है और चांद ग्रहण की जो नमाज़ होती है, ये भी चांद नमाज़ें और ये ज़रूरी हैं, लोग पूछते रहते हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन चलो ये इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त के अंदर, ठीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता